बोलिए भक्त और भगवान की जय। प्रेमी बंधुओं, न्यू ज्ञान की दुनिया यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम अपने वीडियो के माध्यम से आपको प्रदोष व्रत अर्थात त्रयोदशी व्रत की कथा सुनाने जा रहा हूँ, जो बड़ी ही अच्छी है। वीडियो में आप अंत तक बने रहिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बनी घंटी को दबाकर ऑल पर कर दें। हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहे। आइए अब कथा में आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अब मैं प्रदोष अर्थात त्रयोदशी व्रत का वर्णन करता हूँ। मैं उन स्त्री पुरुषों को परम धन्य समझता हूँ जो इस व्रत को धारण करते हैं। प्रत्येक मास के दोनों पक्ष में 2 त्रयोदशी आती हैं। इस व्रत का विधान यह है कि प्रातः काल के समय स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त हों, भगवान सदाशिव का पूजन करें तथा व्रत का संकल्प करके प्रदोष व्रत धारण करें। जब 3 घड़ी दिन शेष रह जाए तब अपनी शक्ति के अनुसार पुनः स्नान कर मौन धारण करें तथा श्वेत वस्त्र पहनें। संध्या के समय जप करने के उपरांत प्रेम पूर्वक भगवान सदाशिव का षोडशोपचार पूजन करें तथा स्तुति करता हुआ प्रसन्न करें तथा उन्हें दंडवत प्रणाम करें। तत्पश्चात ब्राह्मण भोजन कर चुके तब स्वयं भी बिना नमक का भोजन करें। हे नारद, इस प्रकार किया हुआ प्रदोष व्रत संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाला होता है। इसके समान अन्य कोई व्रत नहीं है। वेद और पुराणों का ये कहना है कि प्रदोष काल में किया हुआ शिव जी का पूजन अत्यंत आनंददायक होता है। यह बात तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इस संबंध में मैं तुमसे एक विचित्र वृत्तांत कहता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। हे नारद, पुरातन काल में उज्जैनीपुरी में चंद्रसेन नामक एक राजा शिव जी का परम भक्त हुआ। वो सदैव त्रयोदशी का व्रत रखता और विधि पूर्वक शिव जी का पूजन किया करता था। वो महाकाल लिंग की पूजा करता और हर समय उन्हीं के ध्यान में मग्न बना रहता था। एक दिन मणिभद्र नामक शिव जी के एक गण ने उस राजा पर प्रसन्न होकर उनसे चिंतामणि नामक एक मणि दी। उस मणि का यह गुण था कि जिस मनुष्य के पास वो मणि रहती थी तथा जो मनुष्य उसे देखता, स्पर्श करता अथवा स्मरण करता था, वह संपूर्ण विपत्तियों से छूटकर अतुलनीय आनंद को प्राप्त करता था। उस मणि का स्पर्श पाते ही सभी धातुएं स्वर्ण की हो जाती थीं। अस्त उस मणि को धारण करने के कारण राजा चंद्रसेन सूर्य के समान तेजस्वी प्रतीत होने लगा। जब अन्य राजाओं को उस मणि का प्रभाव ज्ञात हुआ तब उन्होंने चंद्रसेन से उस मणि को स्वयं प्राप्त करना चाहा, परंतु राजा ने किसी को भी वो मणि नहीं दी। निदान सब राजाओं ने एकत्रित होकर के उसके नगर पर चढ़ाई कर दिया। जब उज्जैनीपुरी के चारों ओर उन राजाओं की सेनाएं घेरा डाले पड़ी हुई थी, तभी नगर निवासी अत्यंत व्याकुल हो रहे थे। उस समय दूसरे दिन शिव जी का प्रदोष व्रत आया। तब राजा अपने शत्रुओं की कुछ भी चिंता न करके 3 घड़ी दिन शेष रहने पर भगवान महाकाल का पूजन करने निमित्त मंदिर में जा पहुंचा। जिस समय राजा चंद्रसेन महाकाल का पूजन कर रहा था, उसी समय एक स्त्री अपने गोद में 5 वर्ष के एक बालक को लेकर कहीं से उसके पास आ पहुंची। राजा जिस प्रकार शिव जी का पूजन कर रहा था, उस विधि को उस स्त्री का बालक बड़े ध्यान पूर्वक देखता रहा। कुछ देर बाद जब वह स्त्री अपने पुत्र को साथ लेकर घर चली गई, तब घर जाकर उस बालक के हृदय में शिव जी की ऐसी भक्ति उत्पन्न हुई कि वो कहीं से एक पत्थर का टुकड़ा उठा लाया और जिस प्रकार उसने राजा को पूजन करते हुए देखा था,
उसी प्रकार स्वयं भी उसका पूजन करने का प्रयत्न करने लगा। जिस समय वो छोटा सा बालक शिलाखंड का पूजन करने में संलग्न था, उसी समय उसकी माता ने उसको भोजन करने के लिए 2-3 बार आवाजें दी, परंतु वह उन्हें सुनकर भी अपने स्थान पर निश्चल भाव से बैठा रहा। तब वह स्त्री स्वयं अत्यंत क्रोध में भरकर उसके पास जा पहुंची। उसने बालक को एक पत्थर का पूजन करते हुए देखा तो पहले उसे खूब मारा, फिर उस शिवलिंग को उठाकर दूर फेंक दिया। इसके बाद वह उसे हाथ पकड़कर घर के भीतर खींच लाई। तब वह बालक हाय हाय करके रोने लगा तथा उसी अवस्था में मूर्छित हो गया। मूर्छा अवस्था में उसने एक दृश्य देखा जिसमें ये जान पड़ता था कि शिवालय रत्नों से बना हुआ है। उसके मध्य में एक रटत जटित सिंहासन रखा है तथा उस सिंहासन पर उसका शिवलिंग प्रतिष्ठित है। उस दृश्य को देखकर बालक ने भगवान सदाशिव की अत्यंत स्तुति करते हुए प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरी माता मूर्ख है, अतः आप उसका अपराध क्षमा कर दें। संध्या के समय जब बालक की आंख खुली तो उसने ये देखा कि उसका घर सचमुच ही रत्न तथा स्वर्ण से निर्मित परम सुंदर हो गया है। इस अद्भुत चित्र को देखकर बालक ने उस शया के समीप पहुंचकर अपनी माता को जगाया। जब माता ने अपनी आंखें खोली और अद्भुत चरित्र देखा तो अत्यंत प्रसन्नता में भरकर अपने पुत्र से कहने लगी, हे पुत्र, यह सब शिव जी की कृपा का फल है, अतः किसी प्रकार का आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जब राजा चंद्रसेन को यह समाचार मिला कि उस बालक की भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी ने ऐसी कृपा की है, तो स्वयं उस मंदिर को देखने गया। वहाँ उसने बालक की तथा उसकी माता की अत्यंत प्रशंसा की। जब अन्य आक्रामक राजाओं के समाचार मिला तो उस नगर पर शिव जी की ऐसी कृपा देखकर अपने अपने घरों को लौट गए। दोस्तों, ये कथा कैसी लगी? कथा अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव, जय महाकाल।